ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेंसुरेशन में हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन्होंने ना देखी हैं वो लोग पहले देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है लोहे की एक चादर है, 27 सेंटीमीटर लंबी है, 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मोटी है। ऐसी चादर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया। क्या बना रहे हैं? घन। हमने बताया था आपको, जब कोई चीज़ पिघलाकर बना दी जाए तो कभी उसका आयतन नहीं चेंज होता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो चेंज हो सकती है, लेकिन उसका कभी भी आयतन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों के संपूर्ण पृष्ठों में अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, मतलब पहले लोहे की चादर का और जो एक घन बनाया उसका, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। इतना समझ में आ रहा है? तो पहले हमको ये दिखाना होगा, बताना होगा कि कैसे निकालेंगे और घन का आयतन कितना होगा। तो आयतन तो वही होगा, इससे हमें घन की भुजा मिल जाएगी, और जब घन की भुजा आ जाएगी तो घन का संपूर्ण प्रश्न निकल आएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना दिया है यहाँ पर? 27, 8 और 1, ठीक। ऐसा करते हैं, हाफ कर लेते हैं। इधर हम चादर वाला रखेंगे, इधर घन वाला, ठीक। तो ये घन हो गया, इधर हम लोग चादर वाला करेंगे जो आयताकार घनाभ टाइप का है, ठीक। अब इसका कह रहा था पिघला कर एक घन बनाया गया, तो इसका आयतन कितना होगा? अगर इसका हम आयतन निकालें, आयतन अगर निकालें तो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि 27 × 8 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही रखे रहने दीजिए। और यही आयतन किसका हो जाएगा? घन का आयतन। और घन का आयतन कितना हो गया? फिर ये 27 × 8 × 1, ये किसका आयतन हो गया? घन का आयतन। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए? क्या होता है? बताया था हमने, ए क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है? ए क्यूब, यानी कि भुजा का, ए मतलब भुजा, भुजा का क्यूब। घन का, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब, ठीक है। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें बराबर होती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं तो तीनों तो वैल्यू सेम होती है, इसलिए भुजा क्यूब बन जाता है, ठीक। तो भुजा क्यूब बन जाता है। तो भुजा क्यूब इजगल टू 27 × 8 × 1, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 27 × 8 × 1, क्यूबिक रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका 27 का क्या होता है? 3, 8 का हो गया 2, 1 का तो 1 ही रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, यानी कि 6। तो ये आ गई क्या हमारी पास? भुजा। किसकी भुजा? घन की भुजा। और घनाभ की भुजाएँ तो पता ही थी। अब दोनों की वजह संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का, अगर घन का फार्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 6, यानी 6 साइड होती हैं और सारी साइड बराबर होते हैं 6a² या 6 भुजा स्क्वायर, ठीक। तो बस की वैल्यू निकाल लो, 6 × ये भुजा 6 है, यानी 6 × 6, ये कितना हो गया? 216। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 216। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालें। संपूर्ण पृष्ठ मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते जाओ मल्टीप्लाई में और डबल करते जाओ, हमने सब पहले आपको बता रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो क्या करेंगे? 27 × 8, लंबाई का चौड़ाई के साथ करो, डबल करो, ठीक है। उसके बाद लंबाई का ऊंचाई के साथ कर लो, 27 × 1, इसको भी डबल कर दो। लंबाई का दोनों के साथ बन गया, चौड़ाई का ऊंचाई के साथ बना लो, 8 × 1 × ये भी डबल करो, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया आपका 432, इसका हो गया आपका 54 और इसका हो गया आपको 16। ये सब प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 502। अब इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठ 502, इसका आ गया आपका 216। दोनों को माइनस कर दीजिए। अगर इसको हम इससे माइनस कर दें तो ये अंतर आएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा था? अंतर पूछा था हमसे। तो अंतर निकाल लीजिए, बस क्या हो जाएगा? 286। यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई?
कह रहा है एक घनाभ है, क्या है, एक घनाभ है, इसका आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। अच्छा, घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का क्या है, यहाँ पर दुगना है। यदि घनाभ की भुजाएं, विमाएं मतलब भुजाएं 9, 8, 6 हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अच्छा, तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है कितनी कितनी है, 9, 8, 6 ये है, ठीक है। इसका आयतन निकाल सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 6। ये किसका आयतन होगा, ये होगा सर घनाभ का आयतन। ये किसका आयतन होगा, ये घनाभ का आयतन होगा। अगर इसको आप यूज़ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 432। ये घनाभ का आयतन है, और कह रहा था घनाभ का जो आयतन है वो घन से डबल है। इसका मतलब इसको हम आधा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा किसका आयतन, घन का आयतन। अगर आधा कर देंगे तो किसका आयतन हो जाएगा, ये घन का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, ये आ गया 216। 216 बराबर घन का आयतन। और घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। इसलिए भुजा बराबर क्या आ गई, इसलिए भुजा बराबर कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमको घन की भुजा पता है, कह रहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताइए, बताया था ना, 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर, एक ही बात है। नहीं, 6 इंटू भुजा के स्क्वायर करो, 6 इंटू 6, तो फिर से आ गया कितना, 216। ये आपका आंसर आएगा 216, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3.5 मीटर त्रिज्या यानी रेडियस है, ये त्रिज्या मतलब r वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। कुआं, देखो कुआं तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो कुआं जो होता है वो गहरा होता है, गोल होता है। अगर कुएं को हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। देखो ये थोड़ा लहर गया, ऊपर से हम लोग को ऐसा गोल दिखता है, ठीक है, और नीचे भी क्या होता है, गोल ही होता है। तो ये गोल होता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर बेलन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर वो कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब इसका ये त्रिज्या इसकी, ये r बराबर क्या है, 3.5 है। 40 मीटर गहरा, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 40 मीटर है। खुदाई से कितनी मिट्टी, मिट्टी मतलब यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है। मिट्टी का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। आयतन, मिट्टी का मतलब टोटल आयतन, ठीक है। मिट्टी प्राप्त होगी, तो इसका बस तुमको आयतन निकालना है इसका, ठीक है। अब आयतन कैसे निकलता है, आयतन बस वही है, नीचे का निकालो एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो घनाभ का निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर हम लोग एक बार यहाँ पर हम अलग से बता देते हैं आपको, हम लोग घनाभ का आयतन का क्या निकाल रहे थे, घनाभ के आयतन का बताओ, आयतन का क्या कर रहे थे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, ये भैया क्षेत्रफल ही तो होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू h कह दें तो भी तो एक ही बात है, वही बात हो गई ना। तो बस इसका भी नीचे का क्षेत्रफल निकालो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे तो भाई सर्किल है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त दिख रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो अब इसका आयतन अगर हमें निकालना है, अगर इसका आयतन निकालना है तो भाई जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, इसमें h का मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं ना, क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा इसका आयतन का, बस यही कुएं की मिट्टी हो जाएगी। चलो निकालते हैं, इसकी जगह वैल्यू रख दो, पाई के मान रख दो, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, h कितना था 40, h कितना था 40, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे तो 1540, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा कि इतनी मिट्टी निकलेगी इसमें से, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन गुणा भाग तो आप प्लस माइनस कर ही सकते हैं, हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके,
चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।